हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे साठोत्तरी कविता व समकालीन कविता के बारे में। तो देखिए, जब बात आती है साठोत्तरी कविता की तो इसमें आपको अलग अलग कविताएं, अलग अलग प्रवर्तक जो है देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सी कविताएं जो है, प्रारूप जो है हम कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। और साठोत्तरी कविता यानी कि 1960 के बाद जो कविताएं रची गई उनको हम साठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं। और 1970 के बाद जो कविताएं आई हैं उनको हम समकालीन कविता कहते हैं। तो पहले तो ये चीज़ आती है। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए, सबसे पहले जो है आधुनिक काल जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके बाद छायावाद। और छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी। और छायावाद के बाद जो समय आता है वो है छायावादोत्तर काव्य का। और इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। तो इसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में जो है पढ़ते हैं। जो प्रगतिवाद है उसका समय है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद आया उसके बाद 1943 से 1953 ईस्वी में। उसके बाद नई कविता। देखिए, कई बार इसका भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, क्रम से लगाना, तो वो भी चीज़ देख लीजिए। तो देखिए, नई कविता आया उसमें 1954 से लेकर 1960 ईस्वी। और उसके बाद साठोत्तरी कविता 1960 से 70 के बीच। और समकालीन कविता 1970 के बाद जो भी कविताएं लिखी गई। तो यहाँ पे आपको वही है साठोत्तरी यानी कि 60 के उत्तर या 1960 के बाद की कविताएं। और इन कविताओं को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साठोत्तरी कविता के बारे में। तो 1960 के बाद लिखी गई कविता। और इन कविताओं में क्या देखने को मिलता है? देखिए, परिस्थितियां जो है काव्य में आप देख सकते हैं बदली है और बहुत ज़्यादा ही बदल गई। तो जो साठोत्तरी कविताएं हैं, इन कविताओं में असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह के स्वर जो है दिखाई देते हैं। लोगों के मन में स्वतंत्रता के बाद जो मोहभंग उत्पन्न हुआ उनको व्यक्त करते हैं। देखिए, जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1947 में। और इसका समय है 1960 ईस्वी। लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो 10 साल बाद की बात करें, 10 साल से तो 13 साल हो गए, लेकिन अगर बात करें कि देखिए इन 10 सालों में लोगों को यही लगा था कि आज़ादी के बाद जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएगी। लेकिन परिस्थितियों में को देख के जो उस वक्त जो देश में व्याप्त उन्होंने देखा परेशानी, तो उससे जो लोगों के मन में अलग असंतोष उत्पन्न हो गया। जो राजनीति व्यवस्था थी उनको लेके असंतोष हो गया। स्वतंत्रता के बाद मोहभंग हो गया कि लोगों ने अलग अलग चीज़ें सोच रखी थी समाज में कि ये चीज़ें ठीक होगी, ये चीज़ें ठीक होगी, व्यवस्थाएं ठीक होगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, व्यवस्थाएं और बिगड़ती चली गई। तो वो जो स्वरूप था उनको कविता के माध्यम से दर्शाया गया है इसमें। इसके बाद आता है समकालीन कविता। तो समकालीन कविता क्या है? समकालीन, जो समय में चल रहा हो, तो अपने युग और परिवेश से जुड़ी हुई है। यह मनुष्य के आशा, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष को अपने में समाये हुए है। तो जो उस समय व्याप्त था समाज में, खुशी, गम, दो मतलब खुश, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। कविता, इसके प्रवर्तक हैं श्याम परमार। इसमें यथार्थ, प्रौढ़ मानसिकता एवं अंतर विरोधों का चित्रण जो है वह देखने को मिलता है। आगे है अस्वीकृत कविता। देखिए, जो साठोत्तरी कविता है उसमें अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इसके प्रवर्तक हैं श्री राम शुक्ल। और ये कविता जो है आत्महत्या एवं भूख का अनुभव कराने वाली कविता है। परंपरा विद्रोह तक सीमित कविता है। समकालीन जीवन संदर्भों की असुरक्षा की पहचान कराने वाली ये कविताएं हैं।
अगला है युयुत्सुवादी कविता। इसके प्रवर्तक हैं शलभ श्रीराम सिंह। तो क्रांति के माध्यम से सामाजिक बदलाव की दिशा में जो है यह आंदोलन आया कि समाज में जो परिस्थितियां हैं उसके लिए क्या अपनाया जाए, क्रांति। तो उस समय जो एक बदलाव काव्य के माध्यम से करने का प्रयास किया गया और इस कविता का प्रवर्तक जो थे वो थे शलभ श्रीराम सिंह और इस कविता को कहा गया युयुत्सुवादी कविता। तो जनता के बल पर समाजवादी व्यवस्था की रचना करना ही इसका लक्ष्य था। इसके बाद आती है सहज कविता। इसके प्रवर्तक है रविंद्र भ्रमर। तो इसमें क्या है, तो कविता को नए सिरे से खोजने का प्रयास करना ही इसका लक्ष्य है। इसमें अनुभूति के सहज अंकन व संप्रेषण की जो बात है वो कही गई है। इसका मानना है कि युग की नग्नता, कुरूपता, विवशता एवं मनोरंजन के लिए कविता की रचना करना उचित नहीं है। यानी कि जो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए या कोई भी व्यवस्था दिखाने के लिए कविता की रचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि व्यवस्था को, जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए कविता की रचना करनी चाहिए। अगला है बीट कविता, जिसके प्रवर्तक हैं राजकमल चौधरी। इनका जन्म जो है, इस कविता का जो जन्म है अमेरिका के बिटनिक के प्रभाव से हुआ और इसमें जो है उन्मुक्त यौन संबंधों की वकालत जो है ये कविता करती है। बीट कविता नशीले पदार्थों का सेवन इनका अभिष्ट है, तो ये उसको अपनाते हैं। इनके मन में समाज के प्रति बहुत गुस्सा है, तो समाज में जो व्याप्त परिस्थितियां थी उसके प्रति आक्रोश की भावना, एक गुस्सा, ये सब इस कविता का लक्ष्य है। अगला है शमशानी पीढ़ी। इसके प्रवर्तक हैं निर्भक तो इसके प्रवर्तक जो है शमशानी पीढ़ी, इसके प्रवर्तक हैं निर्भक मलिक। तो इन कविताओं में क्या है, यौन प्रतीक है। इन कविताओं का उदय समकालीन परिस्थितियों की जो निराशा एवं हताश मानसिकता जो है इनके बीच इन कविता का निर्माण हुआ है। तो ये सब कविताएं जो है साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आती है। साठोत्तरी कविता में अलग अलग प्रकार की कविताओं की रचना जो है की गई थी और ये उन्हीं के पार्ट हैं। अब मैं आपको साठोत्तरी कविता में जो कविता और उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो उसका वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो यहाँ आपको मैंने साठोत्तरी कविता में किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी कविताएं आती है, इसको किन नामों से जानते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जितनी कविता है और उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो वह भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।